हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल इज आउट ऑफ यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लाइव टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के लाइव टेस्ट में मैं आपसे 20 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। ये जो 20 क्वेश्चन है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो शाम को 7:45 के ऊपर डेली जो है हमारे इस चैनल पर लाइव होता है, ठीक है। और आपका लाइव टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। आर्मी के जितने भी ट्रेड होते हैं उनके सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखते हैं, अंत तक इस लाइव से जुड़िएगा और लाइक से ज़रूर से लाइक कीजिएगा। सबसे पहले आपको लाइक करना है जुड़ते ही। तो आपसे के लिए इतनी मेहनत की है यार, मतलब टाइप किया है आपके लिए, लाइव आया हूँ तो एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं मैंने, और ऑप्शन मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको देख के आंसर बताना है, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? फटाफट से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो राइट आंसर बताना है, फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा? काबुल, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। अगले क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गोबी रेगिस्तान कहाँ है? ठीक है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से आपको आंसर बताना है, ठीक है। फटाफट से आंसर बताना है जल्दी से। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल सही। जो जिन्होंने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, मंगोलिया में, ठीक है। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। अगले क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनाया था, किसने बनाया था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से इसके राइट आंसर बताना होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए आप, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी, जिन्होंने ए बताया वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, अकबर ने, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया। अगले क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। किस मुगल शासक का काल स्वर्ण युग माना जाता है? ठीक है, किस मुगल शासक का काल है स्वर्ण युग माना जाता है? स्क्रीन के सामने आपके आंसर दिए हुए हैं। तो बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक सुन रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है वो पास में, मतलब पड़ोस में शादी है, तो वहाँ से आवाज़, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, उनको बोल तो नहीं सकते कि आप लोग म्यूजिक बंद करो, हम लोग लाइव कर रहे हैं, तो यार क्या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप बता दीजिए, किस मुगल शासक का काल स्वर्ण युग माना जाता है? फटाफट से आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ के काल को स्वर्ण युग माना जाता है। आगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से इसका राइट आंसर आप बता दीजिए। किस देश की भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है? कौन सा देश है जिसकी भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी इसका आंसर आपको बताना है, फटाफट कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस देश की भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है? बांग्लादेश की, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। विष्णु शर्मा की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। विष्णु शर्मा की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताना है आपको। स्क्रीन के सामने आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट से आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी बताइए। और डेली इस लाइव टेस्ट को लीजिएगा, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ जीके और साइंस का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा आर्मी के एग्जाम में, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल से आप डेली जो है वो ये लाइव टेस्ट आप लेते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचतंत्र, ठीक है। विष्णु शर्मा की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र। आगे क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। दक्षिणी अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था या फिर कौन थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के बारे में कौन थे ये बताना है हमें। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं, और फटाफट से इसका राइट आंसर आपको टाइप करना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जल्दी से, ठीक है। मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल सही, जिन्होंने ए बताया वो बिल्कुल सही है, नेल्सन मंडेला। अगले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। साइंस का क्वेश्चन है, तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? ठीक है, तंबाकू के अंदर है कौन सा जो है वो विषैला पदार्थ होता है? फटाफट से बताना है आपको, जल्दी से बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकोटीन, ठीक है। निकोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? तो निकोटीन विषैला पदार्थ होता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने बता दिया, एटलीस्ट 5 से 6 वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र कर लिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको आना ही चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से टाइप कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक माने जाते हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा?
शंकराचार्य, ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा, और आर्मी के पिछले एग्जामों में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? ठीक है, दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्बुल फजल। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? अब्बुल फजल। आगे क्वेश्चन के प्रति क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ठीक है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? फटाफट से बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, और जल्दी से आप टाइप कर दीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल सही, जिन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन किया है, यानी सी आंसर जो दिया है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के अंतिम वायसराय थे। आगे क्वेश्चन के प्रति क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य कौन थे? ठीक है, ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य कौन थे? फटाफट से बताना है आपको, और ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, और जल्दी से आप देखते हैं आपकी तैयारी कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो इन 20 क्वेश्चन में से, ठीक है। क्या हो जाएगा? दादा भाई नारोजी, ठीक है। ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य कौन थे? दादा भाई नारोजी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये सिंह गर्जना करने वाले थे, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बात कहने वाले कौन थे? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से इसका राइट आंसर बता दीजिए। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, भारतीय बिस्मारक कौन माना जाता है? भारतीय बिस्मारक किसे कहा जाता है या कौन माने जाते हैं? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। सरदार पटेल को भारतीय बिस्मारक माना जाता है। आगे क्वेश्चन के प्रति क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे महात्मा गांधी जी? तो आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो कब हो जाएगा? 1915 में, ठीक है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारतीय विदेश नीति का निर्माता कौन है? ठीक है, भारतीय विदेश नीति का निर्माता कौन है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, और फटाफट से आपको इसका आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारतीय विदेश नीति का निर्माता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट से आपको राइट आंसर बताना। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा? पोरबंदर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको चलते हुए लाइव टेस्ट में पूछ रहा हूँ कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, जल्दी से बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? केसरी तथा मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? ठीक है, केसरी तथा मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करना है। बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसरी तथा मराठा समाचार पत्र किन्होंने निकाले थे? बाल गंगाधर तिलक ने। अगले क्वेश्चन के प्रति क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है, ठीक है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाए। तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो है। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कितने क्वेश्चंस आपने सही किए? 20 में से जितने भी क्वेश्चन सही हुए आप बताएं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना है, एक लाइक तो बनता है यार आपके लिए, मतलब लाइव कर रहा हूँ आपके लिए, ये मतलब टाइप किया है तो यार एक लाइक कम से कम प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।